नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। ये क्लास आपकी जो है अपने फैटमैन बुक सीरीज जो है कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें नेक्स्ट क्लास आपकी जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कैसे हुई थी, उससे पहले कौन कौन से एसोसिएशन क्रिएट हुए थे और बाद में किस प्रकार से जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी और कौन कौन से अधिवेशन हुए थे वो सारे इस क्लास के अंदर देखेंगे। और उसके बाद में जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ बन सकते हैं उस पर एक छोटी सी जो है डिटेल्स को देखेंगे कि कौन सा जो है पहला नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था, कौन जो है सबसे कम एज के अंदर नेशनल कांग्रेस के जो आपके अध्यक्ष बने थे, कौन सबसे लंबे पीरियड के लिए बने थे, कौन ब्रिटिशर्स थे जो पहले इसके अध्यक्ष थे और कब इसका क्रिएशन हुआ नेशनल कांग्रेस का, किसके द्वारा जो है इसका फॉर्मेशन की गई। और ऐसे ही अलग अलग अधिवेशन से जुड़े क्वेश्चन की पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, किस ईयर में हुआ था, कौन उसको हेड कर रहा था, क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, जनगण मनगण जो आपका जनगण गण पहली बार कब गाया गया, आपका वंदे मातरम जो आपका पहली बार कब गाया गया, किसके द्वारा लिखा गया। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपने इस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके संपूर्ण जो आपके अधिवेशन है अब तक के हुए वो इस क्लास में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आपका आईएनसी जिसको शॉर्ट में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एसोसिएशन फ्रॉम बिफोर कांग्रेस, जो है आपका कांग्रेस की फॉर्मेशन से पहले कौन कौन से एसोसिएशन है जिनका क्रिएशन हुआ था और किन कारणों से हुआ था। तो जैसे कांग्रेस से पहले कुछ क्षेत्रीय स्तर के संगठन बने, रीजनल लेवल्स के एसोसिएशन जो है आपके क्रिएट हुए, जिसमें सबसे पहला था आपका बंग भाषा जो है आपका प्रकाश का सभा जो आपका, जिसका क्रिएशन कब किया गया था 1836 के अंदर। इट वाज स्टार्टेड बाय एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, इसे राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने शुरू किया था बंग भाषा परीक्षा सभा। सेकंड इसके बाद में क्रिएट हुआ एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसका क्रिएशन कब हुआ था 1866 में, 1866 के अंदर इसका क्रिएशन हुआ। इट वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी इन लंदन, जो आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको खोजा गया, कहां, लंदन के अंदर। थर्ड आपका पूना सार्वजनिक सभा, जिसका क्रिएशन कब हुआ 1870 के अंदर, 1870 के अंदर। इट वाज स्टार्टेड बाय एमजी रानाडे, कहां, महाराष्ट्र के अंदर, जो आपका एमजी रानाडे के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर जो आपका इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं एक तो किस ईयर के अंदर, किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था और कहां से इसको स्टार्ट किया गया था। ऐसे ही आगे कुछ और एसोसिएशंस हैं। फोर्थ है आपकी इंडियन लीग, इसको 1875 के अंदर शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो आपका शुरू किया गया था। ही फाउंडेड न्यूज़पेपर अमृता बाजार परीक्षा, जो है आपका पत्रिका उसको स्टार्ट किया था, अमृत बाजार पत्रिका एक न्यूज़पेपर है उसको स्टार्ट किया था, किसने, आपका शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसका फॉर्मेशन कब हुई थी 1876 के अंदर, किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसको जो आपका स्टार्ट या स्थापित इसको किया गया था। नेक्स्ट आपका बात करते हैं मद्रास महाजन सभा की, तो आपका 1884 के अंदर इसको फाउंड किया गया था, किसके द्वारा, आपका विरागवाचारी जो आपका है उनके द्वारा और जी सुब्रमण्यम और आपका अय्यर और पी आनंद चार्लू, इन तीन लोगों के द्वारा इसको जो आपका स्थापित किया गया था 1884 1884 में। एम विरागचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट और लास्ट एसोसिएशन, इसमें 7 एसोसिएशन है जो कांग्रेस के पहले ही फॉर्म हुई थी और इंपॉर्टेंट है जिन पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सातवीं आपकी लास्ट बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसका फॉर्मेशन 1885 के अंदर, फाउंडेड बाय आपका फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग और आपका बहरुद्दीन तैयब जी के द्वारा इसको जो है आपका स्थापित किया गया था। ये तीन लोग कब, 1885 में, नाम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इन तीनों लोगों के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये थी फॉर्मेशन जिनका क्रिएट हुआ था, किससे, आपका क्रिएशन हुआ था किससे, कांग्रेस से पहले। और इसके बाद में हम देखेंगे एक जो है इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, दादा भाई नौरोजी। इनको जो है आपका फास्ट इंडियन ब्रिटिश एमपी, पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने वो कौन है, दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चंस बनते हैं, इससे आपको क्वेश्चंस बहुत बने हुए दिखाई दिए होंगे पहले भी और आगे भी बनेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है पूरा। इसको खास आपका 3 बार कांग्रेस के आपका थ्राइस जो आपका कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, एक बार तो 1886 के अंदर, एक बार 1893 और 1906, 1886, 1893 और 1906 के अंदर 3 बार जो आपके ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। प्रीपेयर्ड फास्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम, जो 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान इन्होंने दिया था, किसने, दादा भाई नौरोजी ने। नाउन एज द फादर ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के जनक के नाम से इनको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। यूज द वर्ड स्वराज, स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग करने वाले कौन थे, वो भी थे दादा भाई नौरोजी। कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इनको
जाना जाता है, किसको, दादा भाई नौरोजी को। स्टार्टेड न्यूज़पेपर रासत गुफ्तार, जो आपका है रासत गुफ्तार नाम का जो आपका समाचार पत्र इन्होंने शुरू किया था। बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्रेन थ्योरी, पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्रेन थ्योरी इनकी एक बुक है, इंपॉर्टेंट है। स्टार्टेड रहमुनाई मजद्यासन सभा, जो आपका इन्होंने कब स्टार्ट की थी, 1851 के अंदर। तो एक तो फास्ट जो है आपके इंडियन जो आपके ब्रिटिश एमपी थे, ये इंपॉर्टेंट होगा। एक इनको जो आपका क्या, राष्ट्रीय आय के जनक, कब 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान, 3 बार जो है नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, और आपका स्वराज का पहली बार यूज, और आपका ग्रेट जो आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है इनको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनके बारे में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पहले बहुत बार पूछे गए, और एक इनकी इंपॉर्टेंट बुक, और आपके रहमनाई मजलिस सभा को इन्होंने शुरू किया था कब, 1851 के अंदर। तो ये क्वेश्चन बहुत बने हैं और बनने की आगे भी संभावना है, तो इसको अच्छे से आप इसके बाद में अपने एमसीक्यू क्लास भी करेंगे, तो उसमें भी जो आपके पीवाईक्यू और जो आपके आगे मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस है उनको भी देखेंगे। नेक्स्ट आपका फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का गठन। तो इसमें देखेंगे कांग्रेस का गठन किस प्रकार हुआ, किसने इसकी पहली नींव रखी, कब इसकी नींव रखी गई। फाउंडर कौन है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो आपका एओ ह्यूम की बीज इनको कहा जाता है। कब इसको जो आपका फाउंड किया गया था, 1885 के अंदर। फास्ट मीटिंग वाज कोल्ड एट पूना बट शिफ्टेड एट टू बॉम्बे ड्यू टू प्लेग, प्लेग के कारण जो है आपका कोल्ड, बुलाई तो मीटिंग कहाँ गई थी, पूना के अंदर, लेकिन बाद में इसको बॉम्बे शिफ्ट कर दी गई थी, क्यों, प्लेग रोग के कारण जो आपका है। फास्ट सेशन एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई के अंदर हुआ था। 72 टोटल जो आपके प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें से केवल 2 मुस्लिम थे और एक भी फीमेल इसके अंदर नहीं थी। 72 डेलीगेट्स अटेंड, ओनली 2 मुस्लिम्स नो वुमेन, 72 प्रतिनिधि। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहला कांग्रेस के अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, या उसमें कितने मुस्लिम्स थे या कितनी फीमेल्स थी। तो फीमेल्स 0, मुस्लिम 2, और टोटल कितनी संख्या थी, 72 डेलीगेट्स थे इसमें मेंबर थे। नेक्स्ट आपका एल्बर्ट बिल, एल्बर्ट बिल जो आपका किस नाम से जाना जाता है, जैसे हमने पीछे देखा था कि आपका रोलेट एक्ट का जो आपका मेन कारण क्या था, तो वो था जो गो मांस से बने हुए जो आपके उसमें गन के अंदर जो आपके कारतूस जो यूज किए जाते थे वो थे। तो एल्बर्ट बिल जो आपका कांग्रेस के क्रिएशंस का जो आपका एक जो आपका तत्कालिक कारक था उस टाइम, जो जिसने सबसे ज्यादा आग देने का इसको कार्य दिया था। तो एल्बर्ट बिल कब आया था, 1883 के अंदर। और इसमें क्या था कि जो भारतीय जज है जो आपके ब्रिटिशर्स के ऊपर केस को जो है रन कर सकते हैं, या ब्रिटिशर्स जज के ऊपर जो है केस को रन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आपका ब्रिटिशर्स के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर इसका विरोध किया गया, और इस बिल को जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको वापस ले लिया गया। तो ये था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक्शन लेना जो आपका कि पॉसिबल ही नहीं है, उनकी सभा उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, तो हमें एक अपने एसोसिएशन की क्रिएशन की आवश्यकता है। इसीलिए जो 1885 में जो है ह्यूम के द्वारा जो आपका किसकी फॉर्मेशन की नींव रखी गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इट अलाउड इंडियन जजेस टू ट्राई ब्रिटिश अपोज्ड, और इसको विड्रॉ, भारतीय जजों को अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई इसके द्वारा, और इसका विरोध किया गया किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा इसका विरोध किया गया, और इसको जो आपका एल्बर्ट बिल को इससे वापस ले लिया गया। इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1883 के अंदर। कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई थी, बाद में हमने देखा था इसको 1885 में। तो एक तत्कालिक कारण था एल्बर्ट बिल, जो कांग्रेस की फॉर्मेशन को आग देने का जो इसने कार्य किया था। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं डिफरेंट थ्योरीज किस किसने दी। तो सेफ्टी वैल्यू थ्योरी किसके द्वारा दी गई, आपका लाला लाजपत राय, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आरपी दत्त के द्वारा, षड्यंत्र सिद्धांत आरपी दत्त। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी जीके गोखले, लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धांत जीके गोखले के द्वारा। डफरिन कोल्ड कांग्रेस से फैक्ट्री ऑफ सेडिटेशन, डफरिन ने कांग्रेस को राजद्रोह की फैक्ट्री कहा। तो ये भी पूछा जाता है आपका कि डफरिन ने, या तो कि कांग्रेस को राजद्रोह की फैक्ट्री किसने कहा, तो डफरिन ने कहा। तो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, और आगे भी पूछने की संभावना है कि कांग्रेस को डफरिन के द्वारा क्या कहा गया था, कांग्रेस को राजद्रोह की फैक्ट्री कहा गया, क्योंकि यही एक ऐसा एसोसिएशन था उस टाइम जो आपका बड़े स्तर पे, या जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या बल भी था, और ऐसे लोग भी थे जैसे आपके जो लाला लाजपत राय हो गए, आपके गोखले हो गए, आपके गांधी हो गए, तो ऐसे मेंबर्स इसमें थे। इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आपका कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो ये आपके अधिवेशन है कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। तो पहला आपका हुआ था 1885 में, कहाँ, बॉम्बे में। प्रेसिडेंट कौन थे, वीसी बनर्जी। और कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, आपका
72 डेलीगेट्स जो आपका इसमें हिस्सा लिया था। WC बनर्जी इसके जो आपके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट सेकंड आपका 1886 में कहां हुआ था अधिवेशन? ये कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नारोजी। टोटल कितने लोगों ने इसमें? 434 434 डेलीगेट्स ने इसमें हिस्सा लिया था। थर्ड आपका 1887 के अंदर कहां हुआ था? मद्रास के अंदर। प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष जो आपके थर्ड जो आपके इसके अंदर बने थे। फोर्थ आपका 1888 के अंदर इलाहाबाद के अंदर प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूले, फास्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट। अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले, पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो आपकी इस अधिवेशन के बने। नेक्स्ट आपका बात करते हैं 1896 कलकत्ता के अंदर वंदे मातरम संग फर्स्ट टाइम बाई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इस टाइम जो आपका 1896 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन के अंदर जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पहली बार इसको जो आपका वंदे मातरम को गाया गया। आपका नेक्स्ट आपका कलकत्ता 1901 महात्मा गांधी अटेंडेंट फर्स्ट टाइम, गांधी जी ने पहली बार जो है शामिल हुए। 1905 में बनारस, प्रेसिडेंट कौन थे आपके? GK गोखले। और आपका स्वदेशी फॉर्मली अडॉप्टेड, स्वदेशी को अपनाया गया इस टाइम पे। और आपका जो है बहिष्कार किया गया था इस टाइम बड़े समय पे जो आपकी ब्रिटिशर्स जो आपकी थिंग्स थी उनका। नेक्स्ट आपका 1906 में कोलकाता में स्वराज स्वदेशी बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन जो आपका उसको अडॉप्ट किया गया। स्वराज स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा उसका अडॉप्शन इस टाइम किया गया। और हिंदी का महत्व इस टाइम से में जो आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका 1907 में सूरत में, जिसके अंदर कांग्रेस जो आपका दो दलों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल के अंदर 1906 के अधिवेशन से। नेक्स्ट आपका 1911 कलकत्ता जनगण मन जो आपका पहली बार इसके अंदर जो आपका गाया गया था। 1916 में लखनऊ, प्रेसिडेंट कौन थी? अंबिका चरण मजुमदार। लखनऊ पैक्ट विद मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के साथ समझौता इस अधिवेशन के अंदर हुआ था। नेक्स्ट आपका 1917 में, ये भी कहां हुआ था? कलकत्ता के अंदर। प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, पहली महिला अध्यक्ष। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले जो आपका पढ़ा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, और अब जो है पहली वुमेन अध्यक्ष कौन थी? तो आपकी एनी बेसेंट। नेक्स्ट आपका 1924 के अंदर बेल्जियम के अंदर हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी। ओनली टाइम पहली एक ही बार जो अध्यक्ष रहे थे, गांधी जी एकमात्र बार अध्यक्ष रहे थे। कब? 1924 में आपका बेलगाम, सॉरी मैंने बेल्जियम बोला, इसको बेलगाम के अंदर जो आपका हुआ था। 1925 कानपुर के अंदर प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू रही फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। 1929 के अंदर लाहौर में प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू रहे। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो आपका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इस टाइम जो आपका पारित किया गया। नेक्स्ट आपका 1931 में कराची में प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार पटेल इसके थे अध्यक्ष जो आपके। 1931 का कहां हुआ था? कराची के अंदर। और आपका लास्ट 1937 के अंदर फैजपुर में प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट सेशन इन ए विलेज जो आपका पहला अधिवेशन जो एक गांव फैजपुर के अंदर जो आपका कंडक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं 1938 और 39 के इशू के, जो आपका किसके बीच में बताया जाता है? महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो आपका एक बड़ा विवाद। महात्मा गांधी बना सुभाष चंद्र बोस। 1938 सेशन हेल्ड एट हरिपुरा गुजरात। सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अंदर जो आपका INC के जो है प्रेसिडेंट कौन आपके इलेक्ट हुए? सुभाष चंद्र बोस। और आपका हुआ कहां था? 1938 का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात के अंदर। 1939 सेशन हुआ था त्रिपुरी के अंदर। सुभाष चंद्र बोस री इलेक्टेड बाय डिफीटिंग गांधीज कैंडिडेट पत्ता भाई सीतारमैया, बट लेटर ही रिजाइन। आपका गांधी के कैंडिडेट थे इसमें नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए पत्ता भाई सीतारमैया, और उनको हराते हुए इलेक्ट हुए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन बाद में उन्होंने जो आपका इस पद से रिजाइन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो ये था आपका इनके बीच में विवाद का विषय। लास्ट अपने पढ़ते हैं कि राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन 1939। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1939 में। किसके? INC के। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो आपके वो है प्रेसिडेंट INC सेशन मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज्यादा समय तक जो आपका अधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता पाने वाले किसी मेंबर की बात करें तो वो कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और JB कृपलानी इनकी बात करें तो प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय INC जो है आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद क्या थे? यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे किसके? INC के। सबसे आपके नौजवान अध्यक्ष किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये थी अपनी पूरी क्लास किसके ऊपर? इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, जिसमें हमने क्या क्या देखा? स्टार्टिंग में हमने एसोसिएशन देखी कि कौन कौन सी कांग्रेस से पहले फॉर्म हुई थी एसोसिएशंस। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, दादा भाई नारोजी को हमने इसके बीच में देखा। डिफरेंट थ्योरीज देखी कि किस किस ने जो आपका
किस नाम से जो आपकी थ्योरी दी। और फिर देखा डफरिन ने क्या, आपका फैक्ट्री ऑफ सेडिटेशन, जो आपका राजद्रोह की जो आपकी फैक्ट्री कहा था किसको, कांग्रेस को। इंपॉर्टेंट सेशंस देखे 1885 से फर्स्ट सेशन से लेकर लास्ट हमने जो आपका 39 तक जो आपका सेशन देखा, और उसके बाद में कि कौन जो है स्वतंत्रता के समय प्रेसिडेंट थे, और राजेंद्र प्रसाद कब थे, और सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, अबुल कलाम आजाद, और सबसे ज्यादा टाइम जो आपके रहने वाले मेंबर कौन थे, मोस्ट नंबर ऑफ, वो थे मदन मोहन मालवीय। मैंने शायद इसमें गलत पढ़ा दिया। जेबी कृपलानी वो तो थे इंडिपेंडेंस के टाइम में आपके कांग्रेस के अध्यक्ष, और आपका मौलाना मदन मोहन मालवीय है, सॉरी मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं। मोस्ट सबसे ज्यादा नंबर तक रहने वाले वो थे मदन मोहन मालवीय। प्रेसिडेंट आईएनसी सेशन मोस्ट नंबर ऑफ टाइम कौन थे, मदन मोहन मालवीय जो है सबसे ज्यादा बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसमें मैं करेक्शन करता हूं। तो ये थी आपकी क्लास इसके ऊपर। नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी पूरी इसी से, जो आपके एमसीक्यूज है, जो आपके कि 40 एमसीक्यूज करेंगे जो मोस्ट एक्सेप्टेड, और पीवाईक्यू भी उसके अंदर शामिल रहेंगे जो पीछे के वर्षों में भी आपसे आप एसएससी के अंदर देखते हैं हमेशा कि वो रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये थी आपकी नेक्स्ट क्लास। इसके बाद में जो आपकी बंगाल पार्टीशन एमसीक्यू के बाद में बंगाल पार्टीशन पे क्लास करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, और ऐसे ही जो आपकी फैटमैन बुक सीरीज के अंदर अपने जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट इसके बाद में जो है हिस्ट्री को आपके साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए। आशा करता हूं कि आपके जो आपके सीजीएल के अंदर अच्छे मार्क्स आए होंगे इस बार जो है आपका, कि आप डीवी की तैयारी कर रहे होंगे और आप अच्छी से अच्छी पोस्टिंग को चुनने की जो आपके सिलेक्शन कर रहे होंगे कि मैं 4600 ग्रेड पे की जॉब चुनूँ या 4200 की, या होम कैडर को चुनूँ, या कहीं भी जॉब मिले लेकिन मेरे को इंस्पेक्टर रैंक की जो है आपका जॉब मिले। तो ऐसे ही आप आगे के एग्जाम्स की तैयारी में जुटे रहिए। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।